तो 10 दिन का ये महा उत्सव जो कि हम और आप मना रहे गुड न्यूज टुडे पर पूरे देश में किस तरीके से रंग बिखरे हुए, चलिए सीधा लिए चलते हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्बन हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से मौजूद हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं और मनीष मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनिर्बन आपके पास आते हुए, हालांकि दुर्गा पूजा का जो असली रंग हमें नजर आएगा वो षष्ठी से नजर आएगा, लेकिन उससे पहले इस बार बड़े बड़े कौन कौन से पंडाल है, कौन कौन से एरिया के सबसे खास पंडाल है जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं? देखिए, बहुत सारी आकर्षित पंडाल यहाँ पे तो है कोलकाता में। करीब उत्तरी कोलकाता से लेकर दक्षिण कलकत्ता तक बहुत सारी पंडाल रहती है, लेकिन हम लोग अभी जो पंडाल पे खड़े हैं उसका नाम है त्रिधारा सम्मेलनी, और ये भी बड़ी जो है खास पंडाल है। हर बार बनती है, बहुत खास तरीके की एक मैसेज देती है, और इस बार आपको दिख रहा होगा कि ग्रीनरी की मैसेज दिया गया है यहाँ पे। टेराकोटा और साथ में जितने भी एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं उनसे बनाया गया है, और काफी लोगों की भीड़ भी जुट रही है, क्योंकि आज बस दूसरा दिन है और इसी दूसरी दिन पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। और इसी पंडाल की कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही देर में यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आएंगे और आके यहाँ की जो पंडाल है इस पंडाल की ओपनिंग कर देंगे। लेकिन ओपनिंग तो हुआ नहीं है, लेकिन कैमरा पर्सन शातिकी को बोलूंगा कि ओपनिंग से पहले ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पे जम चुकी है। वो हो कॉलेज की छात्र छात्राएं या हो फैमिली के साथ, भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ जम रही है। और लोगों की जो है कि एक बार आके अपनी मोबाइल की कैमरा में फोटो खींचना, सेल्फी खींचना, और एक बार प्रयास है कि माँ की जो मूर्ति है उस मूर्ति की एक मेमोरी रख सके। और इस वक्त जो है कि सारे मिलके फैमिली लेके भी यहाँ पे निकल चुके हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे अभी जो पंडाल है वो पंडाल विजिट करना शुरू कर दिया है। और एक जो मूल है, आपने जो प्रश्न पूछा कि शहर कोलकाता में कितनी सारी जो है कि एकदम खूब पंडाल बनती है, क्योंकि नॉर्थ कोलकाता में हम लोग जानते हैं कि आहरी टोला, कुमोट टूली, उसके साथ साथ काशी बोश लेन, श्याम बाजार, बाग बाजार की जो पूजा होती है, बाग बाजार की सबसे बड़ी भव्य जो मूर्ति होती है माता रानी की, वो एकदम सिंपल सी होती है, लेकिन वहां पे जो पूजा आरती बनती है और जो भोग चढ़ाया जाता है वो सबसे खास होती है। और उसके साथ साथ दक्षिणी कोलकाता में त्रिधारा सम्मेलनी हो, इकडालिया हो, मुदियाली हो, और साथ में बालीगंज कल्चरल, चेतला अग्रणी, ये सब पूजा बड़ी खास पूजा है। और दिख सकता है कि लोगों की भीड़ पे तो अब मैं भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लेकिन यही तो रंग है ना, शुरू कर दिया है। यही रंग है कोलकाता का, और यही तस्वीरें हैं। आपने कहा कि लोग सेल्फी ले रहे हैं, अभी तो देखिए जब षष्ठी से पूजा शुरू हो जाएगी वहां पर तो उसके बाद तो और ज्यादा भीड़ वहां पर जुटेगी। यही रंग है कोलकाता का, और इसी का इंतजार 365 दिन बंगाली समाज के लोग करते भी हैं। चलिए मैं लौटूंगी एक बार, जरा मुंबई हम आपको लिए चलते हैं। धर्मेंद्र, कहां पर हैं आप इस वक्त और वहां पर कैसी रौनक है, जरा दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि इस समय मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में हूं, और सबसे पहले देवी का भी दर्शन करा देते हैं। माता बड़ी ही इस समय सुंदर लग रही हैं, और देखिए कितनी प्यारे तरीके से इनका श्रृंगार किया गया है। सेवा इनकी की जा रही है और हर कोई यहां पहुंच रहा है माता जी के दर्शन करने, स्पेशली नवरात्रि का जब दूसरा दिन हो। लेकिन खासियत इस पंडाल की ये भी है कि जरा तस्वीरों से देखें, एक भव्य रूप से हवेली का यहाँ पर पूरा का पूरा लुक दिया गया है। राजस्थान के पटिया ये पूरे हवेली का अवतार बनाया गया है, और लंबे दीवारें बनाई गई हैं। साथ ही झूमर देखिए कितना प्यारा सा लगाया गया है। इस तरह से करीब 7-8 झूमर जो हैं लगाए गए हैं, और अपने आप में एक बहुत बड़ा दरबार देवी का रखा गया है। हालांकि अभी जो भक्तगण हैं वो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी का यहाँ पर आना शुरू होगा, क्योंकि अभी कुछ काम बचे हुए हैं। लेकिन देखिए कितना भव्य तरीके से पूरा का पूरा ये दरबार यहाँ सजाया गया है। और खास बात यह है कि ये वही जगह है जहां पर बॉलीवुड के सेलेब्स भी एक बड़ी संख्या में आते हैं देवी का दर्शन करने के लिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग फ्री होंगे वैसे वैसे माई के दरबार में यहाँ पहुंचेंगे। हमारे साथ उदय सालियान है, इनसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से सेलिब्रिटी हैं जो यहाँ आने वाले हैं। साथ ही साथ आइए जरा उदय जी यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि स्पेशली ये हवेली ही क्यों इन्होंने चूज की। बड़ा ही भव्य तरीके से माता का दरबार बनाया, क्या थिंक थी, क्या सोच थी?
पूरा पहला तो नवरात्रि का ये दूसरा दिन है। जो यहाँ का जो माहौल जो बनती है मुंबई में, वो शाम की बनती है। जो शाम की 6 बजे यहाँ पर लोग दर्शन के लिए कतार लगाते हैं और उसके बाद 8 बजे का आरती होती है हर दिन, और उसके बाद ये जो गरबा खेलने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाती है। तो जो मुंबई पुलिस में जो भी गाइडेंस दिया है उसके हिसाब से जो दो 12 बजे तक खेला जाता है, बाकी दिन सब 10 बजे को यहाँ पर बंद किया जाता है। तो क्योंकि जब गणपति बप्पा का यहाँ पर विदाई हुआ है उसके बाद देवी माता आती है, तो देवी माता को भी वही हिसाब से हम जो मंडप में सजाया मुंबई तो देखिए लगातार उत्सव के रंग में ही रंगी हुई है। पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद गणपति उत्सव और इसके बाद नवरात्र का उत्सव। लेकिन अब आपको मनीष औरसिया के पास लिए चलते हैं। मनीष, आपके पास सबसे लास्ट में आने का मकसद ये है क्योंकि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर पूरे देश का कल्चर नजर आता है। अब चाहे वो हम डांडिया की बात कर लें, चाहे हम बंगाल की दुर्गा पूजा की बात कर लें, या फिर हम रामलीला का ही जिक्र क्यों ना करें। दिल्ली और नोएडा, दिल्ली एनसीआर दरअसल एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम कल्चर्स का एक तरीके से इसको हम हब कह सकते हैं। तो हर कुछ तमाम रंग यहां पर सबसे ज्यादा मिलेंगे। अभी आप कहां पर है ये बताइए और तस्वीरें दिखाइए। रौनक कैसी बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के कालीबाड़ी मंदिर में, और नोएडा की सबसे प्राचीन जो दुर्गा पूजा होती है वो यहाँ पर होती है। 41 साल से लगातार हो रही है, ये 42वां साल है। और थीम में आपको दिखा दूं, इस बार जो पंडाल माता रानी का तैयार किया जा रहा है वो बेहद शानदार है, बेहद खास है। हर बार पंडाल अलग अलग थीम पर तैयार किया जाता है। इस बार पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर एक जगह है, वहां के मंदिर के आधार पर ये पूरा पंडाल है वो तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये जो पंडाल का रंग है ये सुर्ख लाल है। लाल क्यों है? क्योंकि विष्णुपुर का जो इलाका है वहां की मिट्टी लाल होती है, इसलिए उसके थीम के आधार पर ही इस पूरे पंडाल को तैयार किया जा रहा है। और तैयारी जोर शोर से चल रही है कल्चरल प्रोग्राम्स की भी। क्या कुछ होना है, हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, 42वां साल है आप लोग का, हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, इस बार क्या अलग? देखिए, पहला तो जो इस बार का डेकोरेशन आपको दिखाई दे रहा है, हर साल में हर साल ही नया होता है। इस साल एक चीज़ और नया है। और जैसे कि आपने बताया कि इसके मिट्टी का कलर है, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या होता है, टेराकोटा का अगर नाम सुना होगा, विष्णुपुर के टेराकोटा, बांकुरा के टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी को बनाने के बाद, उसको शेप देने के बाद, जैसे कि ईंटें बनाई जाती है ना, उसको भट्टी में डाला जाता है। उस प्राचीन काल में जो टेम्पल्स बनते थे, जो चीज़ें बनती थी बंगाल के अंदर, और बहुत सारे ऐसे जगह है विश्व में जो ये बना हुआ है, उस टेराकोटा के ईंटों से या उस टेराकोटा के जो स्लाइड्स हैं उससे बनाया गया है, उस चीज़ को बनाया गया है, उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और एक प्राचीन मंदिर का एक वो तारण है जो कि हम इसको पेश करना चाहते हैं। अभी आप थोड़े दिन में इसके अंदर जो बाकी जो चीजें हैं वो पूरा लगने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये चीज एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है। कई लोग अलग अलग थीम के पंडाल तैयार करते हैं, आपके पंडाल का क्या थीम? आप कहते हैं हम भारत दिखाना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट? बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने बताया आपको, लोग बुर्ज खलीफा बनाते हैं, कहीं कुछ बनता है, कहीं आईफिल टावर बनता है, हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष का जो पुराने रीति रिवाज क्या है, कैसे भारतवर्ष में आर्किटेक्चर था, कैसे उसको बनाया गया और किन किन चीजों में बनाई गई, बहुत खूब, कितने लोग लगे और कैसे कैसे बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। मनीष, जहाँ पर भी बंगाल में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे या दिल्ली में जाएंगे, लाल किला देखेंगे। जी बिल्कुल, यही खूबसूरती है हमारे त्योहारों की भी। देखिए कि चाहे वो मनाने का तरीका हो या फिर हम पंडालों की ही बात कर लें। आपने यहाँ पर इनसे बात की कि भारत की संस्कृति बताने और दिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम कोलकाता जाएंगे तो वहां पर अलग अलग थीम के, सामाजिक थीम से जुड़े भी बहुत सारे संदेशों को समेटे हुए पंडाल वहां पर सजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास जानकारी के लिए। जब हम संदेशों की बात करते हैं तो देखिए, त्योहार मनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एंजॉय करते हैं और ये सिर्फ हमारे लिए खुशियों का मौका है, बल्कि ये साथ ही साथ संदेश भी लेकर आते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मां से हमें संदेश क्या मिलते हैं, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ इस वक्त प्रतीक जी भी स्टूडियो में मौजूद है, वान्या आर्या जी हैं और साथ ही साथ राखी जी हमारे साथ मौजूद है। संजय शर्मा जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, मां ब्रह्मचारिणी संदेश क्या दे रही है हमें? देखो, सबसे पहले तो सबको नवरात्र की शुभकामनाएं। और
एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम। माँ का जो दूसरा स्वरूप है वो हमारे को शांति देता है, क्रिएटिविटी देता है, क्योंकि पहला जो स्वरूप होता है माँ का, आप देखें कि आज के दिन जो है स्वादिष्ठान चक्र पर जो है साधना की जाती है और हम मंत्र व अक्षर वम अर्थात उसका उच्चारण करते हैं। और माँ का जो स्वरूप है आप देखेंगे एक हाथ के अंदर जो है माता के माला है और दूसरे में कमंडल है। तो जो तपस्विनी का रूप है उनका इस वक्त जो है जब ये खड़ी हैं या तपस्या कर रही हैं उस वक्त उनके पास जो है उनकी कोई भी सवारी नहीं है, तो सादगी का प्रतीक है, शांति देने वाली है, वैराग्य देने वाली है, त्याग देने वाली है। और जब व्यक्ति तपस्वी हो जाता है, साधना में चला जाता है, तो उसके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, जो कि आपको ये माँ क्रिएटिविटी देने वाली है। जो हमारे चक्रास है उनको बैलेंस करने के लिए जब हम पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, जब हमारे अंदर त्याग की भावना आ जाए तो आप सोचो कि आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। आप ये सोचना शुरू कर दें कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारा है। अगर कहेंगे छोटी सी चीज ले लेते हैं जीवन के अंदर तो कहते हैं हमारी है, हमारी है। तो यहाँ पर यह त्याग सिखाया जा रहा है और माँ तपस्वी ने 5-10 हजार साल तक तप कर करके जो है भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो उसी प्रकार से ये हमें जो संदेश देती हैं वो दिखाती हैं कि क्रिएटिविटी हमें कैसे प्राप्त करनी है, साधना कैसे करनी है और मौन कैसे रखना है और सादगी कैसे लानी है। बिल्कुल, सादगी कैसे लानी। वारा की माँ के आज के संदेश के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, माँ का आज का संदेश जो है वो तप को करने वाली हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए ये बताती हैं कि जब तुम्हें कोई चीज प्राप्त करनी है, आईएएस बनना है, 10th के बोर्ड दे रहे हो, 12th के बोर्ड दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आपको उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। वो चाहे राम जी ने की हो, चाहे वो कृष्ण जी ने की हो, चाहे वो पार्वती माँ ने शिव को प्राप्त करने के लिए की हो। ये बताती है कि आलस त्यागो और किसी भी चीज को मन से करो, अपना 100% देकर। बिना तपस्या के कोई भी चीज संसार में प्राप्त नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि माँ का एक नाम अपर्णा भी है। क्यों कहा जाता है? पहले 100 वर्ष इन्होंने जमीन पर बैठ के तपस्या करी, 1000 वर्ष तक इन्होंने फूल फल खाकर तपस्या करी, 300 वर्ष तक इन्होंने बेल पत्र जो टूटे होते हैं वो खाकर तपस्या करी, और जब वो बेल पत्र भी खाने छोड़ दिए तो इनका एक नाम पड़ा अपर्णा, मतलब बिना तपस्या, बिना लक्ष्य के। ये देवी का रूप हमें बताता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आखिर तुम्हें करना क्या है। जैसे ये अपने पिता के घर से जंगलों में निकल गई शिव को प्राप्त करने के लिए, तो ये 9 दिन 9 देवी के रूप हमें एक एक काम बताते हैं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, प्रभु चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, यश चाहिए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपको कछुए की दौड़ से धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। बहुत खूबसूरत आज का दिन है। आज के दिन माँ के हाथ में जप माला है, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आप शादीशुदा भी हैं तो माँ का नाम आज जरूर जपें। आज माँ को एक कमलगट्टे की माला अर्पण जरूर करें। अगर धन की कामना है, माँ के हाथ में कमंडल है, माँ को हरा रंग बेहद प्रिय है और माँ खड़ी हुई है, किसी भी वाहन पर नहीं बैठी है। तो क्या बता रही है कि अपने लक्ष्य के लिए खड़े हो जाओ और चलना तुम आगे बढ़ो। बहुत खूबसूरत दिन है। अगर आप समझे तो जीवन में आगे बढ़ाने का माँ जो है पूरा बहुत कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी। देखिए, चैत्र नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र, ये पृथ्वी को बैलेंस करती है। एक तरफ जहां श्री रामचंद्र का उदय होता है, राम नवमी में उनका जन्म होता है, तो शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन कहीं ना कहीं रावण का वध होता है। तो आप समझिए दोनों कनेक्टेड हैं। एक कहीं वहां पे उनका उदय हो रहा है श्री राम भगवान का, और यहां पर उनका वध हो रहा है रावण का श्री राम भगवान के द्वारा। तो निश्चित तौर पर पूरे नवरात्र के 9 दिन अति शुभ हो जाते हैं। खास तौर से अगर इसको और समझा जाए मां ब्रह्मचारिणी के रूप को, तो करीब कहते हैं 5000 साल तक तपस्या करी। भाई राखी जी ने बड़े डिटेल में सुंदर तरीके से समझाया। तो आपको ये समझना होगा, हिमालय की पुत्री जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वो सिर्फ शिव जी की कृपा पाने के लिए, उनको पति पाने के लिए निकल पड़ी तपस्या के लिए। नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया, और जब वो तपस्या कर रही थी तमाम तरह की बाधाएं आए, राक्षसों ने कहीं ना कहीं दिक्कतें करी, तब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ने भी उनका सपोर्ट किया हर तरह से। फिर अल्टीमेटली आखिरी में कहते हैं ब्रह्म, खास क्योंकि नाम पड़ा ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव आए, उनकी परीक्षा ली, फिर उन्हें आशीर्वाद और वरदान दिया कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता
ऐसे ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। और ये हिमालय में तपस्या कर रही थी, कहते हैं पूरा शरीर गौर वर्ण का हो गया था बर्फ की वजह से, ठंड की वजह से, तो इसीलिए इन्हें कहा गया ब्रह्मचारिणी। और इनका रंग व्हाइट ही कलर के कपड़ों में ये देखी जाती है। तपश्चरी भी इन्हें कहा जाता है। इसीलिए इनका मंदिर उत्तर प्रदेश के बलिया में है, जहां पर लोग आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की बहुत पूजा करते हैं। तो तप, त्याग, तपस्या की देवी कही गई हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। और ये तप, त्याग, तपस्या जीवन के हर फेज में हमें चाहिए। चाहे नौकरी हो, वहां पे भी तपस्या करनी पड़ती है, चाहे बच्चे हों, चाहे विवाह हो, हर जगह कहीं ना कहीं हम एक तप और यज्ञ से गुजर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन संदेश देता है, जितना भी हम तत्पर हैं, जितना भी हम फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य के लिए, उतना ही बड़ा हमें गेन मिलेगा। 5000 साल तक तपस्या, यहाँ 5 मिनट तक अगर मैं किसी को कह देता हूँ मेडिटेशन करो, लोग वो नहीं कर पाते, शांत नहीं बैठ पाते। तो आप सोचिए 5000 साल तक तपस्या। तो इसलिए बहुत कुछ आज का दिन हमें दर्शाता है। एक हाथ में कमल, एक में कमंडल। जी, कमल और गुड़हल का फूल उन्हें अति प्रिय है, तो आज गुड़हल का फूल हर जगह आसानी से मिल जाता है, जरूर अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल। वान्या जी, आपके पास आते हुए संयम का संदेश भी मां दे रही हैं कि किस तरीके से जीवन जो है वो संयम तरीके से हमें व्यतीत करना चाहिए। जी नवजोत जी, जीएनटी के माध्यम से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी का ये जो स्वरूप है जीवन में हमें ये बताता है कि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो लक्ष्य है, जो हमारी डेडिकेशन है, चाहे हमारी जर्नी में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जितने भी बार हम गिरते हैं, लेकिन हमें अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना है, डेडिकेटेड रहना है। माँ एक प्योरिटी का भी रूप है, क्योंकि इतने साल जो उन्होंने भगवान शिव की जो है तपस्या की है और बिना रुके की है, चाहे उन्हें उस जर्नी में कितने भी हर्डल्स आए, चाहे उन्हें उस जर्नी में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, पर वो अपनी तपस्या से नहीं हटी। भगवान शिव ने उनकी ये जो परीक्षा ली उसमें वो सफल हुई, जहां उन्होंने अपने पति के रूप में जो है भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में जो है स्वीकारा। इनको जो है गुड़हल के फूल, कमल के फूल जो होते हैं बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। श्वेत इनका रंग है और इनको नारियल के लड्डू का भी भोग जो है वो भी लगा सकते हैं, इनको शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। आज के दिन जो है चंद्रमा के मंत्रों की भी जो है जाप कर सकते हैं, फिर चाहे वो ओम सोम सोमाय नमः हो, ओम चंद्रमसे नमः का भी जो है आज के दिन आप जाप कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जो है आपके सेक्रल चक्र यानी कि आपके स्वादिष्टान चक्र से भी कनेक्शन है इनका, जो हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है और जिसका कलर होता है ऑरेंज। और तो ये जो इसमें जो वम वाला जो मंत्र होता है, ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी लाइफ में जब हमारा सेक्रल चक्र बैलेंस होता है तो हमारे जो ब्रेन होता है बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। तो इतनी सारी क्वालिटीज तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें जीवन में यही सिखाती है कि डेडिकेशन, डिवोशन, परसेवरेंस, पेशेंस, ये सारी चीजें जो है हमने माँ से सीखी। जप करना, तप करना, अपने लक्ष्य पर डटे रहना और बिल्कुल ही अपना जो फोकस है वो एक ही सिंगल गोल पर उन्होंने रखा कि उन्हें भगवान की शिव की प्राप्ति करनी है। तो जब हमारे गोल्स हमारी लाइफ में बड़े क्लियर होते हैं कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स भी कहीं ना कहीं ये जो है डिफाइन करता है कि अपने जीवन में वी शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। तो माँ का ये रूप जो है हमें इतनी सारी क्वालिटीज माँ की हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने को कहता है, माँ के मंत्रों का जाप करने को कहता है। चक्रा मैनिफेस्टेशन का ये टाइम है, सोल क्लिंजिंग का ये टाइम है। बिल्कुल वायरा की, क्योंकि संयम की बात यहाँ पर वान्या जी ने कही और आपने बहुत अच्छी बात समझाई थी कि किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, देखिए वैसे तो हम मानते हैं कि हम सभी स्टूडेंट हैं, जिंदगी में ज्ञान कभी भी मिल जाए, हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और हमें ज्ञान ले भी लेना चाहिए, सबको ऐसा मान के चलना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो संयम बहुत जरूरी है, किस तरीके से पेशेंस रखनी है, और यही आजकल विद्यार्थियों में या कहीं यंगस्टर्स में नहीं है। किस तरीके से आज वो माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? बच्चों को तो सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों से पहले मम्मियों को भी सिखाना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर अनुशासन होना चाहिए। बच्चे कोई बुरे नहीं है, अनुशासनहीन है। जैसे फोन पे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, अगर हम बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाएं। देखिए माँ पार्वती गौरा भी कह सकती थी कि मुझे अगर तपस्या करनी है शिव की तो मैं अपने महल में बैठकर ही कर लेती हूँ, लेकिन उन्होंने जंगलों को चुना, कुदरत को चुना, पेड़ों को चुना। एक समय तो ऐसा आया कि उनके पूरे शरीर पे दीमक लग गई और उनका शरीर ही दिखाई नहीं दे रहा था, वो इस हद तक तपस्या में लग गई थी। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते
करते हैं, हमारे बच्चे अगर बेड पर बैठ के खाना खाते हैं, हम खाने देते हैं, घर में जूते लाते हैं, लाने देते हैं, वो कल के कपड़े पहनते हैं, पहनने देते हैं। ज्यादातर जनरेशन काले और नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो माँ के ये जो कपड़े हैं ना, ये भी हमें बता रहे हैं कि सौम्य, साफ, सफेद कपड़े, शीतल कपड़े, जिससे माइंड जो है वो एकदम एकदम शांत रहे और आप जिस लक्ष्य पर निकले उस लक्ष्य पर करें। और ये हमारे साथ बचपन में होता भी था। हमारे घर में फटे कटे कपड़े नहीं पहने जाते थे, उन्हें बुरा माना जाता था। तो अगर मम्मियां थोड़े से डिसिप्लिन लाएं, बच्चे सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें। मैं ये नहीं कह रही कि जंगल में जाके तपस्या करें, पर कुछ डिसिप्लिन अगर अपनी जिंदगी में बना लें कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, सूरज को जल देना है, माता पिता का सम्मान करना है और उसके बाद जिंदगी में बढ़ना है। देखिए, पार्वती माँ को जब ये हुआ कि मुझे भगवान शंकर से जो है विवाह करना है, उन्होंने अपने पिता का विरोध नहीं किया। अपनी सखियों के साथ वो जंगल में चली गई और तपस्या करने लगी। उनके पिता जब उन्हें ढूंढने लगे तो सखियों से पता चला। उन्होंने अपने माता पिता का भी सम्मान रखा। यहाँ पे समथिंग मिसिंग है। आचरण, इन्हें कहा जाता है तपचारिणी, तप करने वाली। और एक विद्यार्थी बिल्कुल तप करे और एकदम सोचे कि उसे यही बनना है। आजकल बच्चे यू टर्न बहुत लेते हैं, भाई आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है, अगर राजनीति में जाना है राजनीति, डॉक्टरी में जाना है। ये बच्चों का जो विजन है उसे पेरेंट्स क्लियर करें। बिल्कुल, पेरेंट्स क्लियर करें। मम्मियों के साथ साथ पिताजी का रोल भी इक्वल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायरा की हर चीज मम्मी पे डाल रही है। मैं यहाँ कहूंगी 50-50% रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होनी चाहिए और दोनों की जिम्मेदारी। माँ की ज्यादा सुनते हैं ना, पिताजी की कम सुनते हैं। आजकल ट्रेंड चेंज हो गए राखी जी। मैं इस मामले में कम से कम आपसे डिसएग्री करूंगा। प्रतीक जी, हम जब आज माँ के संदेशों की बात करते हैं तो उसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। देखिए, अब पेशेंस तो पूरे दुनिया को भी देखनी चाहिए। दुनिया के दो हिस्से ऐसे जो जंग के मुहाने पर खड़े हैं और यहाँ पर भारत लगातार न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए संदेश भी दे रहा है। यूएन में जाके हमारे प्रधानमंत्री का भी यही संदेश था कि हम पहली बात तो जंग के पक्ष में नहीं और दूसरी बात भारत का सीधे तौर पर संदेश है कि हम सभी के मित्र हैं। कैसे भारत से बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि सीख सकते हैं? देखिए, भारत से ही सीखना पड़ेगा और भारत से ही सब सीख रहे हैं। चाहे वो इस्कॉन की प्रथा हो, चाहे आज की डेट में मैं देख रहा था कल सिएटल में अमेरिका में भव्य आयोजन हुआ है दुर्गा पूजा का। तो ऐसा नहीं है, हर कंट्री सीख रहा है। और अभी एक जो लेटेस्ट डेटा आया है, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा हिंदुज्म, मैं कहूंगा सनातन बढ़ रहा है। हमारे देवी देवताओं पर यकीन बढ़ रहा है, हमारे पूजा, हमारे कल्चर, हमारे त्योहारों पर यकीन बढ़ रहा है। और यही वो दर्शाता है, इसीलिए मोदी जी का एक्सेप्टेंस हर जगह बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन पर कहीं विश्वास बढ़ रहा है। तो ये जो समय है, जो ईरान के साथ, इजराइल के साथ हो रहा है, जो यूक्रेन और रशिया के साथ हो रहा है, वहां मोदी जी एक मध्यस्थ की भूमिका बराबर निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सफल होंगे आने वाले समय में। हालांकि जो अभी पास्ट में सूर्य ग्रहण गया, मैं इसी चैनल में बैठ के कह रहा था, वो अच्छा नहीं है। निश्चित तौर पर विध्वंसकारी हो सकता है ईरान और इजराइल की, और अगले ही दिन देखा 180 मिसाइलें दाग दी गई। तो ये चीजें चलेंगी। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले आप देख लीजिए कि इजराइल ईरान की तरफ से जो संदेश दिया गया, उससे तो सीधे तौर पर लग रहा है कि शायद जंग के मुहाने में हम खड़े, दोनों आमने सामने आ गए। दोनों आमने सामने और साफ वो कह रहे हैं इजराइल को खत्म करेंगे। स्थिति बड़ी गंभीर है और वो ग्रहण का भी असर है। लेकिन अगर भारत से समझा जाए कि हम पे कितने आक्रमण हुए, हमसे ज्यादा पूरे संसार में किसी पे आक्रमण नहीं हुआ। हम पे मुगलों ने राज किया, हम पे अंग्रेजों ने राज किया, हम पे इसके बाद भ्रष्ट नेताओं ने राज किया, लेकिन तब भी हम निकलते रहे, चलते रहे। तो ये कहीं ना कहीं इस भारत माता की शक्ति है, ईश्वर की अनुकंपा है भारतवर्ष पर कि हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहा। तो ये कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। और माँ संयम दर्शाती हैं। युद्ध एक ऐसी चीज है जो जेमिनी ज्योतिष में सप्तम भाव से युद्ध का स्थान होता है। जो अभी का ग्रह गोचर है वो निश्चित तौर पर आने वाला साल भी खराब है। मंगल का साल है, ये शनि का साल था। अगले 1-1.25 साल तक आप इसी तरह की स्थितियां देखेंगे। नहीं, इसमें भी तो इस बार की शारदीय नवरात्र में भी तो हम कह रहे हैं माँ पालकी में बैठ के आए हैं, तो वो भी एक अच्छा संदेश नहीं है। अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर आपदाएं, युद्ध ये भड़कते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति देखा जाए, भारत की स्थिति बेहतर होती जा रही है। अगला साल मंगल का साल है और बेहतर होगी। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में स्थितियां ठीक है। और ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, माँ उनका दिन है। तो संयम, युद्ध में संयम ही एक जीत का सबसे बड़ा कारक होता है। तो हमें संयम अगर हम बरतते हैं हर तरह की सिचुएशन में तो लाभ मिलता है। चाहे मैंने बोला नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे युद्ध हो। संयम से काफी चीजें, धैर्य से काफी चीजें जीती जा सकती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत हमेशा जंग के पक्ष में नहीं रहता और बार बार ये संदेश भारत की तरफ से पूरी दुनिया को भी दिया जाता है। जी हाँ, भारत का इतिहास रहा है कि हमने कभी युद्ध छेड़ा नहीं है, हमने सिर्फ जवाब दिया है। बिल्कुल। संजय जी, आज हम माँ की आराधना कर रहे हैं, शाम का वक्त, किस तरह से माँ की आरती करनी, कैसे उपासना की जाए? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, माँ की आरती तो हमें सुबह से लेकर शाम तक ही करनी चाहिए। जब हम तप कर रहे हैं, हम ध्यान मग्न हो जाएं, क्योंकि जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं या नवरात्रों के व्रत भी हम रखते हैं तो आपको पूर्ण रूप से माँ के प्रति लीन हो जाना चाहिए। और आरती जो है सुबह और शाम
दोनों वक्त माँ की आरती करनी चाहिए और माँ को भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। और भोग क्या है कि आज के दिन जो है सफेद वस्तु का भोग लगाया जाए तो ज्यादा उत्तम माना गया है। इसके अलावा जो है खांड मीठा जो है वो भोजन माँ को दिया जाए, वो बहुत अच्छा है। मीठा रोट भी आप दे सकते हैं। तो आज का दिन जो है तपस्या का दिन है, तपस्वनी का दिन है, ब्रह्मचारिणी का दिन है। ब्रह्म और चारिणी अर्थात जो अच्छा आचरण रखे उसको ब्रह्मचारी कहते हैं हम, और ब्रह्मचारिणी कहते हैं। और कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की जो शक्ति है वो माँ के अंदर है, और उन्हीं के तेज से जो है माँ का उद्गमन हुआ है। और वही एक तेज कहते हैं ब्रह्मा जी का जो तेज है, विष्णु जी का जो तेज है, शिव का जो तेज है, शिव की ही शक्ति है ये, तो उनका दूसरा ही स्वरूप है एक तरीके से। तो आज का दिन जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा, कठोर तप करना चाहिए, ब्रह्मलीन हो जाना चाहिए और जो है साधना करनी चाहिए। और जितना तपस्या आप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, वो जो जप तप है आपको मानसिक शांति देता है, शारीरिक शांति देता है, भौतिक शांति देता है। और आपका जो है विश्व के प्रति जो हमारा रुझान है, जैसे मोदी जी की बात अभी प्रतीक जी ने की कि भारतवर्ष जो है शुरू से लेकर के आज तक जो है शांति प्रदान देश रहा है, और उसने पूरे ब्रह्मांड के अंदर शांति की घोषणा की है। चाहे पाकिस्तान से युद्ध करने की बात रही हो, किसी और देश का युद्ध हो रहा हो, तो उसमें बीच का पक्ष रख करके जो है भारत जो है एक तरीके से बीच बचाव करता आया है। और हम भारतीय हैं, और हमारे यहाँ पे जो शांति पाठ भी इसीलिए किया जाता है। हम कहते हैं ओम ध्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, रापः शांति, रोखदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांति शांति रेव, शांति शामा, शांति रेधि। लगातार शांति का संदेश। तो नवरात्र का ये उत्सव जिसमें जीएनटी लगातार बना हुआ है, अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। गुजरात में गरबा के रंग दिखाए, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रामलीला के मंच पर भी उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ माँ दुर्गा का कैसे इंतजार हो रहा है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा वाना जी आपके पास आते हुए, आज संध्या आरती किस तरीके से की जानी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में विधि विधान बताइए। जरूर नवजोत जी। तो नवरात्रि के जो दिन है, नवरात्रि, ये आपका टाइम है अपने चक्रास को बैलेंस करने का, अपनी सोल को कुछ भी जो भी आप माँ से मांगते हैं उसको मैनिफेस्ट करने का। आज की रात जो है आप नवरात्रि में सुबह भी आरती करें और शाम को भी आरती करें। माँ को भोग जो है आपको जरूर लगाना है। एक आसन लीजिए, आप उस आसन पर बैठिए, वहां पर पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के, पूरे मंदिर में थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं, आप वहां पर आसन पर बैठिए। फिर उसके बाद आप माँ की आरती कीजिए, माँ को भोग लगाइए। आज का दिन माँ को कमल के फूल चढ़ाएं, आप गुड़हल के फूल चढ़ाएं, कुछ भी माँ को जो है शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन आपको माँ को मिश्री का भोग लगाएं, या फिर नारियल के लड्डू बनाएं, या फिर कोई भी सफेद मिठाई जो आप अपने हाथों से बना सकते हैं उसे बनाएं। फिर आप जो है माँ के सामने बैठे, आप चाहें तो दुर्गा चालीसा पढ़ें, आप चाहें तो दुर्गा कवच पढ़ें, या तो आप माँ ब्रह्मचारिणी के जो है मंत्र कर सकते हैं। आप अपने स्वादिष्टान चक्रा पर जो है ध्यान कर सकते हैं, आप लम मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती भी जो है आज के दिन पढ़ सकते हैं। याद रखें, जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो, एक तो उसमें प्रोनाउंसिएशन का आपको जो है ध्यान रखना है, और साथ में जो है लास्ट में जो है क्षमा याचना जरूर करें, कीलक स्तोत्र का पाठ जो है जरूर करें। बेसिकली माँ का ये जो रूप है ये है अनवेवरिंग फेथ, एक्सट्रीम हार्डशिप, ये वाली जो क्वालिटीज है माँ की, पेशेंस, डेडिकेशन, ये सब अपने अंदर लाने की कामना करें। जब आप दुर्गा कवच करते हैं, कवच में आपके बॉडी के एक एक पार्ट की रक्षा माँ ने बता रखी है, कैसे आपके बाहों की रक्षा होती है, कैसे आपके नोज की, आईज की, आपके अपर लिप्स की, तो हर चीज की माँ ने रक्षा की है। तो जब भी घर में से बाहर निकलते हैं, माँ का ये कवच जो है आप जरूर करके निकलें। आप देखेंगे आपके ऑरा में एक लॉकिंग होगी, ऑरा में शील्डिंग होगी। माँ के आगे दीपक जरूर जलाएं, और उस दीपक पर आप कंसंट्रेट करें, जो भी आपको जीवन में चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट करें, और इसी फेथ और बिलीफ सिस्टम के साथ करें कि माँ मुझे ये सारी चीजें देगी। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम है आप माँ से बात करें। बेसिकली कॉन्वर्सेशन विद गॉड जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्वर्सेशन विद माँ, आप देवी की आंखों में देखें, विजुअलाइज करें, और आपको जरूर कोई ना कोई सिंबल्स ऐसे मिलेंगे, संकेत मिलेगा आज माँ का। आप देखिए, आप थोड़ा सा फेथ और डेडिकेशन के साथ आपने ये सब करना है। माँ के मंत्र करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ये सारे मंत्र जो है आप कर सकते हैं। माँ के सभी रूपों की जो है आप पूजा कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्ते से नमो नमः। आप ये जाप भी जो है माँ का कर सकते हैं। माँ हमें जीवन में शक्ति देती है, माँ हमें जीवन में विश्वास देती है, माँ हमें जीवन में अपनी प्रॉब्लम वायरा की आपके पास आते हुए किस तरीके से, क्योंकि देखिए उपवास का, वाने जी लौटूंगी आपके पास, उपवास का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन करते हैं, कुछ लोग पहले 2 दिन रखते हैं, लेकिन क्या उसका विधान है, एक बार वो भी बताइए, और ये विद्यार्थियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि माँ को जो चीजें पसंद थी, देखिए जिस देवी की हम बात कर रहे हैं, जो नवरात्रा है, माँ ने फल खाकर भगवान की तपस्या की, तो आज माँ को फल का भोग लगाएं, फिर वो फल विद्यार्थियों को यानी कि अपने बच्चों को खिलाएं और मैनिफेस्ट करें कि हे माँ, मैं तुम्हारे समक्ष जो है फल रख रही हूँ, जो मैं रख सकती हूँ, इसे खाकर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएं कि आपस में एकता बनी रहे, बच्चा पढ़ाई करे, आपकी बात सुने। दूसरा, माँ को बेलपत्र का पेड़ बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने पत्ते तोड़ कर खाए। आपने आरती की बात की, तो आज शाम के टाइम बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर दीपक जरूर जलाए। सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो छोटी क्लास में है, चाहे वो कॉलेज में है या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, मंदिर में बैठी हुई देवी की पूजा तो आप हमेशा करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आज शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम निकालकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर लेकर जाएं, घर के आसपास माँ को दर्शन कराएं, अपनी सासू माँ, अपनी माँ से पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा ना करें कि घर में बैठी हुई माँ का तो अपमान करें, उन्हें एक वीडियो कॉल ना करें, अगर वो दूर है उनसे बात ना करें, और हम मंदिरों में जाके माँ को नारियल अर्पण कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी वो भी कहीं ना कहीं भक्ति अधूरी है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज रात को नवरात्रि कहा जाता है, रात्रि जागरण करें, रात को माँ को याद करके पूजा पाठ करके बस मन में याद कर लीजिए, क्योंकि आप विद्यार्थी, आपके लिए इतना ही बहुत है, और उसके बाद अपनी पढ़ाई करना शुरू करें। और आज से आप माँ को ये वादा करें कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारण करेंगे, इतने समय तक आप ये सब्जेक्ट याद करेंगे, ये करेंगे, इस बार आप जो है एग्जाम में पास जरूर हो जाएंगे। अपने आप से वादा करना है, हमें किसी और से कुछ नहीं करना, माँ को याद करके बस माँ से कहो माँ मुझे वो शक्ति देना, उसका काम शक्ति देना है। आप देखिए आप जिंदगी में कितने सक्सेस होंगे। नवरात्रि कहा जाता है, रात्रि में किया गया जागरण, रात्रि में की पूजा, और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आप जब मर्जी करो, लेकिन अगर आज रात को किया तो वो पाठ सिद्ध हो जाता है, बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। चलिए वायरा की लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। अब आपको हम दिखाते हैं कोलकाता की तस्वीरें, किस तरीके से पंडाल सजने शुरू हो चुके हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रही हैं उन पंडालों का उद्घाटन करते हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा से पहले कैसे रंग बिखरे हैं नवरात्र के। दक्षिण कोलकाता की एकुसपल्ली की पूजा मंडप पे हम लोग अभी खड़े हैं, और जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मंडप पूरी तरीके से स्टेशन के आकार में बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशन देखते हैं, वैसे ही रेलवे स्टेशन जहाँ पे लिखा है बालीगंज, बजबज, साथ में सातरागाछी, हावड़ा, और बहुत सारी जो अहम कोलकाता में रेलवे स्टेशन चलती है, उसी में से कुछ स्टेशंस की नाम देके, और ये जो है कि स्टेशन के अंदर जो क्रॉसिंग वाला ब्रिज रहती है, वैसी ब्रिज की आकार दिया गया है इस पूजा पंडाल को। देखने से लगेगा कि हुबहू कोई स्टेशन के सामने खड़े हैं, और कूली जैसे माल लेके जाते हैं, माल बहते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक सिंबॉलिक इंस्टॉलेशन किया गया है आर्ट की तरफ से। और साथ ही में जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, मेंबर्स के जो ड्रेस है वो ड्रेस कुली के आकार में है। कहा जा रहा है कि ये स्टेशन, ये थीम की नाम वाहक दिया गया है। और साथ ही साथ हमें जो दुर्गा पूजा की दुर्गा मंडप, जो दुर्गा मूर्ति दिख रही है, वो मूर्ति भी काफ़ी भव्य बनाई गई है, और पूरी जो आर्ट इंस्टॉलेशन है, उस आर्ट इंस्टॉलेशन में थीम्स की स्केच की गई है, जैसे स्टेशन के अंदर रहती है वैसे जो थीम्स वो स्केचिंग करके बनाया गया है। और काफ़ी शहर कोलकाता में जितने भी पूजा पंडाल बनती है, उस पूजा पंडाल में बहुत सारी थीम्स बनाई जाती है, और इसी में एक थीम है बालीगंज की 21 पल्ली में। और ये जो पंडाल बनी है, इस पंडाल की जो शुभ सूचना है, वो शुभ सूचना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करके गई। और ये जो पूजा मंडप है, वहाँ पे अपनी आर्ट इंस्टॉलेशन भी की, ड्राइंग भी किया उन्होंने। और साथ में इस वक्त कहा जा रहा है कि इस बार की दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में फुटफॉल होने वाली है, और जितने भी और भी
पंडाल है वो काफी आकर्षक बनी है और लाखों लोगों की समागम और कुछ ही घंटे बाद ये पूरी शहर कोलकाता में मचेगी और दुर्गा पूजा की धूम भी बहुत बड़ी तरीके से मचने वाला है। कैमरा पर्सन सात्विकी के साथ अनिर्बान, कोलकाता। तो देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से नवरात्र के रंग बिखरे हुए हैं। एक तरफ डांडिया का रंग है, एक तरफ दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगातार सजने शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ रामलीला का मंच भी सज चुका है और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। वक्त अभी इतना ही, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर लगातार उत्सव के ये रंग 10 दिन हम आपको दिखाते रहेंगे।